आज शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज शिव महापुराण जी के कोटि रुद्र संहिता का आज 32वां अध्याय। इस अध्याय का नाम है 12वें ज्योतिर्लिंग घुश्मेश्वर के महात्मा का वर्णन। घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग का पूरा चरित्र चित्रण 2 अध्याय में है, 32वें में और 33वें में। तो आज हम आप लोगों को 32वां अध्याय सुनाने जा रहे हैं। ये पूरा जो हम आप लोगों को अध्याय सुनाते हैं वो शिव महापुराण जी के ग्रंथों में जो शब्द दिए गए हैं उन्हीं शब्दों को ही हम आप लोगों को सुनाते हैं। हम कोई शब्द या कोई वाक्य अपने तरफ से बनाकर नहीं सुनाते हैं। मैं अयोध्या से श्री योगी प्रमोद जी महाराज आप सभी लोगों को सादर प्रणाम करते हुए आज की ये 12वें ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाने का प्रयास करना शुरू कर रहे हैं। दक्षिण दिशा में एक श्रेष्ठ देवगिरी नाम का पर्वत है जिसकी शोभा बड़ी महान है, जो अपने आप में एक बहुत विचित्र है। देवगिरी पर्वत के निकट एक सुधर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था, जो भरद्वाज कुल में उत्पन्न हुआ था, जो वेद को जानने वाला था। उसकी स्त्री का नाम, उसकी पत्नी का नाम सुदेहा था। सुदेहा भी बड़ी पतिव्रता थी, गृह कार्यों में दक्ष थी और शिव धर्म में परायण और पति सेवा में भी परायण थी। श्रेष्ठ ब्राह्मण सुधर्मा भी देवताओं और अतिथियों का बहुत आदरपूर्वक सत्कार किया करता था, वेद मार्ग के अनुसार आचरण करता था और नित्य अग्निहोत्र कर्म किया करता था। इस प्रकार धर्म कर्म में निरत रहते हुए सुधर्मा की बहुत सी आयु बीत गई, अर्थात सुधर्मा की एक अधिक आयु का वो व्यक्ति हो गया। और किंतु सुधर्मा इतनी उम्र होने के बाद भी सुधर्मा और सुदेहा से कोई भी पुत्र नहीं हुआ था और उसकी पत्नी सुदेहा का भी ऋतुकाल भी निष्कल हो गया था। अब पुत्र होने का कोई भी रास्ता नहीं बचा था, पर पुत्र न होने के कारण सुधर्मा ब्राह्मण को कभी भी चिंता नहीं रहती थी, दुख नहीं था। वो जानता था कि अपना उद्धार करने वाला तो अपनी ही आत्मा है और अपनी ही आत्मा हम लोगों को पवित्र करती है। तो यहाँ एक ज्ञान की बात आई कि मनुष्य का जो उद्धार करता है वो उसकी आत्मा उद्धार करती है, और मनुष्य को अगर कोई पवित्र करता है तो उसकी आत्मा पवित्र करती है। इसलिए आचरण, चरित्र, व्यवहार इस तरह के जितने भी हैं वो सत्कर्मों से प्राप्त होते हैं। पर उसकी पत्नी सुदेहा को पुत्र न होने का बहुत दुख था, बहुत चिंतित रहती थी। सुदेहा सौर नित्य विद्या विशारद अपने पति से पुत्र उत्पन्न करने के लिए नित्य निवेदन किया करती थी, प्रार्थना किया करती थी। पर सुधर्मा अपनी पत्नी पर गुस्सा भी करता था कि पुत्र लेकर क्या करोगी, इस विनाशशील जगत में पुत्र लेकर क्या करोगी, कौन किसकी माता, कौन किसका पिता, कौन किसका भाई, कौन किसकी बहन, कौन किसका पुत्र। ये विनाशशील जगत है, इसलिए कोई किसी का सगा नहीं है, इसलिए पुत्र की इच्छा मत किया करो। सुधर्मा कहता कि हे सुदेहा, तीनों लोकों में सभी अपने अपने स्वार्थ का विशेष रूप से साधन करते हैं। ऐसा मन में विचार कर कर किसी प्रकार की कभी चिंता मत करो और न करनी ही चाहिए, और मुझसे नित्य पुत्रोत्पादन के लिए निवेदन मत किया करो।
सुधर्मा ने इस प्रकार अपनी पत्नी को समझाकर अपने शिव धर्म में निरत हो गया। पर एक समय चूंकि ईश्वर की माया, शिव की माया, घटना तो घटनी ही है, तो सुदेहा जो थी अपनी सखियों की एक गोष्ठी में उसको जाने का निमंत्रण मिला। तो उसने अपने पति सुधर्मा से आज्ञा प्राप्त करके वो अपने पड़ोसन के घर सखियों की गोष्ठी में सम्मिलित होने के लिए वो चली गई। वहाँ जब चली गई तो वहाँ आपस में लोग, स्त्रियां बात कर रही थी और महिलाएं बात करते करते आपस में विवाद होने लग गया। और उस विवाद में उसकी पड़ोसन ने सुदेहा को बड़े कटु शब्द बोले। पड़ोसन कहती है कि अरे सुदेहा, तू तो बंध्या है, मैं पुत्रवती हूँ, मेरा धन, मेरी चल अचल संपत्ति मेरा तो पुत्र भोगेगा, पर तेरे धन, तेरे चल अचल संपत्ति को कौन भोगेगा? तुम व्यर्थ में क्यों अभिमान करती हो? तुम लोगों के न रहने पर तुम लोगों का जो चल अचल संपत्ति है वो राजा ले लेगा। तुम्हारे जीवन को धिक्कार है, तुम्हारे धन को धिक्कार है, तुम्हारी संपत्ति को धिक्कार है। अरे हे बांझ, तेरे अहंकार को भी धिक्कार है। इतना सब सुनकर सुदेहा बहुत दुखी हो गई और दुखी मन से अपने घर वापस आ गई और पड़ोसन की सारी कटु बातें उसने अपने पति को बताया। पर सुधर्मा सुनकर उसको तनिक भी दुख नहीं हुआ। और सुधर्मा कहता भी है कि हे सुदेहा, जो होनहार है वो तो होगा ही, अर्थात जो होने वाला है वो तो होगा। जो लोग कहते हैं उनको कहने दो। फिर भी सुदेहा का जो दुख था वो कम नहीं हुआ और वो पुनः अपने पति से पुत्रोत्पादन के लिए निवेदन करने लग गई। तब सुदेहा कहती, हे नाथ, चाहे जिस किसी उपाय से, चाहे जैसे भी हो, आप पुत्र उत्पन्न करिए। आप मेरे प्राणनाथ हो। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, मेरी बात नहीं रखते हैं, तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगी। अपनी पत्नी सुदेहा की बातों को सुनकर, उसका आग्रह देखकर सुधर्मा भी व्याकुल हो गया और वो शिव जी का स्मरण करने लग गया। फिर सुधर्मा ब्राह्मण ने 2 फूल लेकर एक अग्नि के सामने रख दिया और उसने अपने मन में यह संकल्प लिया कि दाहिनी ओर का फूल उठाने पर मन में पुत्र की कामना को वो पूर्ण कर देगा। ऐसा संकल्प लेकर दोनों फूल रख दिए और फिर वो अपनी पत्नी को बुलाकर कहता है कि हे सुदेहा, तुम इन दोनों फूलों में से एक फूल उठा लो। तब उसकी पत्नी सुदेहा ने मन में इस प्रकार का संकल्प लिया कि हे शिव जी, मेरे पति ने पुत्र संकल्प हेतु जिस पुष्प को रखा है वही पुष्प मेरे हाथ में आ जाए। ऐसा मन में बोलकर सुदेहा ने बाईं ओर का फूल उठा लिया। तब सुधर्मा कहता है कि हे प्रिय सुदेहा, जो ईश्वर ने लिखा है वो झूठ नहीं होगा। अब तुम पुत्र की इच्छा को त्याग दो और शिव भजन में लग जाओ। इतना कहकर सुधर्मा शिव ध्यान में लग गया और धर्म करने पर प्रवृत्त हो गया। पर सुधर्मा की पत्नी सुदेहा ने पुत्र की आशा को नहीं त्यागा। एक दिन सुदेहा कहती है कि हे नाथ, मुझसे तो पुत्र नहीं उत्पन्न होगा, ये तो सत्य है, तो ऐसा क्यों नहीं करते कि आप दूसरा विवाह कर लें, उसी से पुत्र उत्पन्न हो जाए, तो आप दूसरा विवाह कर लीजिए। तब सुधर्मा कहता है कि हे प्रिय, पुत्र न होने से मेरा तेरा इस प्रकार का ममता का दुख अब मुझसे नहीं
सहा जाता। इसलिए अब तुम मेरे शिव धर्म में विघ्न मत डालो। अपने पति के मना करने पर सुदेहा क्या की, वो मैके चली गई। अपने मैके से वो अपनी छोटी बहन को घुष्मा को लेकर चली आई और घुष्मा को लाकर कहती है अपने पति सुधर्मा से कि हे नाथ, इस समय मेरी छोटी बहन विवाह करने की बड़ी जिद कर रही है, अतः आप मेरी छोटी बहन से विवाह कर लीजिए। तब सुधर्मा कहता कि हे प्रिय सुदेहा, तुम इस समय तो विवाह करने के लिए कह रही हो, परंतु जब मैं तुम्हारे छोटी बहन घुष्मा से ब्याह कर लूँगा और उसे प्यार करने लगूँगा और वो पुत्रवती हो जाएगी, तब तुम्हारे अंदर ईर्ष्या उत्पन्न हो जाएगी। तब सुदेहा कहती है नाथ, मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं कभी भी अपनी छोटी बहन से ईर्ष्या नहीं करूँगी। आप पुत्रोत उत्पत्ति के निमित्त विवाह करिए, आपको केवल पुत्र उत्पन्न करने के उद्देश्य से विवाह करना है, मुझे ईर्ष्या नहीं होगी। तब अपने पत्नी के बार बार कहने पर उसकी जिद के सामने सुधर्मा ब्राह्मण हार गया और सुधर्मा ने उसकी छोटी बहन घुष्मा के साथ विधि विधान से विवाह किया। एक दिन विवाह के पश्चात सुधर्मा ने अपनी बड़ी पत्नी से बोला, अर्थात सुदेहा से कहा कि हे सुदेहा, ये जो घुष्मा है ये तुम्हारी छोटी बहन है, अतः इसका सदा भरण पोषण करते रहना। तब सुदेहा ने अपनी छोटी बहन घुष्मा के साथ दासी जैसे सेवा करके व्यवहार करने लग गई और रात दिन अपनी बहन का पालन पोषण करने लग गई। घुष्मा भी बहुत बड़ी शिव भक्त थी। सुदेहा की छोटी बहन और सुधर्मा की दूसरी पत्नी घुष्मा, ये भी शिव भक्त थी और यह और बड़ी शिव भक्त थी। तो इसने कोई संकल्प ले रखा था कि नित्य 108 पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसका पूजन करती थी और नित्य उसका विसर्जन किया करती थी। और जिस दिन उसका ये संकल्प पूरा हो गया, अर्थात 1 लाख पार्थिव शिवलिंग उसका बनकर उसका विसर्जन हो गया, तब वो गर्भवती हो गई और उसके गर्भ से एक बहुत ही सुंदर पुत्र की उत्पत्ति हो गई और वो पुत्र शिव जी की कृपा से उत्पन्न हुआ। घुष्मा का पुत्र जो था बड़ा भाग्यवान था, ज्ञानवान भी था और विद्वान भी था। सुधर्मा अपने पुत्र को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और घुष्मा के पुत्र होते ही सुदेहा के अंदर ईर्ष्या की भावना जाग गई और सुदेहा का व्यवहार पहले जैसा नहीं रहा। इसी के साथ ये शिव महापुराण का ये जो 32वां अध्याय है यहीं पर पूर्ण होता है, परंतु घुष्मेश्वर शिवलिंग का प्राकट्य का वर्णन अगले अध्याय अर्थात 33वें अध्याय में आपको मिलेगा। वो कल आपको प्राप्त सुनने को मिलेगा। इसी के साथ राम राम।